1864 की क्रांति, भारत की पहली स्वतंत्रता की जंग, सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज एक बगावत नहीं थी, बल्कि ये हर उस भारतीय के दिल की धड़कन थी जो सदियों से परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां, धार्मिक आस्था पर हमला, सामाजिक अपमान और सैनिकों के साथ होने वाला भेदभाव एक लावा बन रहा था, जो अंततः 1857 में फूट पड़ा। इस ज्वाला को पहली चिंगारी दी एक सिपाही ने, जिसका नाम था मंगल पांडे। बैरकपुर छावनी में जब उसे पता चला कि बंदूक की कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी है, तो उसकी आत्मा चीत्कार कर उठी। धर्म और सम्मान की रक्षा के लिए मंगल पांडे ने निडर होकर बंदूक उठाई और अंग्रेज अफसरों पर हमला बोल दिया। यह विद्रोह दबा तो दिया गया, लेकिन उसने पूरे भारत में क्रांति की लहर पैदा कर दी। यह लहर पहुंची मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी और अवध तक। मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह किया, दिल्ली की ओर कूच किया और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफर बुजुर्ग थे, थके हुए थे, लेकिन दिल से भारत माता के सच्चे सपूत। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग का नेतृत्व स्वीकार किया और लाल किले से आजादी की आवाज बुलंद की। उधर कानपुर में नाना साहेब ने मोर्चा संभाला, तात्या टोपे ने सेनाओं का नेतृत्व किया और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अपनी वीरता का लोहा मनवाया। परंतु जब बात झांसी की आती है तो हर भारतवासी की आंखों में एक तेज चमक आ जाती है, क्योंकि वहां थी रानी लक्ष्मीबाई, एक ऐसी रानी जो मात्र 23 वर्ष की थी, लेकिन उनके साहस और देशभक्ति के सामने बड़े बड़े योद्धा भी नतमस्तक थे। जब अंग्रेजों ने झांसी छीनने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। घोड़े पर सवार होकर तलवार लिए वो अंग्रेजों की सेनाओं पर टूट पड़ी। एक हाथ में तलवार, दूसरे में बेटा बांधकर उन्होंने दिखा दिया कि भारत की नारियां भी रणभूमि में किसी से कम नहीं। उनकी मृत्यु एक वीर गति थी, लेकिन उससे पहले उन्होंने ऐसी आग लगा दी जो वर्षों तक बुझ नहीं पाई। तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान, कुंवर सिंह जैसे कई नायकों ने मोर्चा संभाला, लेकिन अंग्रेजों के पास ताकत, धोखा और संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। बहादुर शाह जफर को पकड़कर रंगून भेज दिया गया, जहां उनका अंत बहुत ही दुखद हुआ। तात्या टोपे को पकड़कर फांसी दे दी गई। रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई और नाना साहेब का भी कोई पता नहीं चला। ये क्रांति असफल जरूर हुई, लेकिन इसने पूरे भारत को एक कर दिया। पहली बार हिंदू मुस्लिम एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। सैनिक, किसान, नवाब, राजा रानी, आम लोग सबने एक सुर में आजादी की मांग की। 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों को यह दिखा दिया कि भारत अब जाग चुका है और उसे गुलाम बनाए रखना आसान नहीं होगा। यही वो क्रांति थी जिसने आगे चलकर आजादी की लड़ाई की नींव रखी। गांधी, भगत सिंह, नेताजी सब इसी प्रेरणा से आगे बढ़े। ये जंग हमें ये याद दिलाती है कि आजादी कोई तोहफा नहीं थी, ये लाखों बलिदानों से मिली विरासत थी। जब भी हम तिरंगे को सलामी देते हैं, हमें उन वीरों को याद करना चाहिए जिन्होंने 1857 में बिना किसी डर के अपने प्राणों की आहुति देकर हमें यह हक दिलाया। स्किल करियर की इस प्रस्तुति के माध्यम से हम उन सभी गुमनाम नायकों को नमन करते हैं जिनकी कुर्बानियों के बिना भारत आजाद नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम। 1807 की क्रांति केवल एक युद्ध नहीं थी, वो भारत की आत्मा की चीख थी, जिसे गुलामी की जंजीरों ने बहुत सहा था और अब वो फूट पड़ी थी। लेकिन जैसे ही यह लपटें दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ और बिहार तक पहुंची, अंग्रेजी हुकूमत भी पूरे दांव पर उतर आई। उन्होंने बर्बरता की सभी सीमाएं पार कर दी। गांव जलाए गए, मासूमों को फांसी दी गई और पूरे समुदाय को गद्दार कहकर कुचल दिया गया। बहादुर शाह जफर, जिनकी उम्र 82 वर्ष थी, जिनका जुर्म बस इतना था कि उन्हें भारत का प्रतीक मानकर क्रांतिकारियों ने बादशाह बनाया, उन्हें बंदी बनाकर लाल किले से निकाल दिया गया। उनके बेटों को गोली मार दी गई और उन्हें बर्मा भेज दिया गया, जहां उनका अंत एक गुमनामी की कोठरी में हुआ। मगर सोचिए, एक बूढ़ा शायर, एक टूट चुकी आत्मा, फिर भी अपनी मिट्टी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर गया। दूसरी ओर रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद भी झांसी की राख में क्रांति की चिंगारी सुलगती रही। तात्या टोपे ने अपने दम पर जंगलों में गुरिल्ला युद्ध की मिसाल कायम की, महीनों अंग्रेजों को छकाते रहे। वो अकेले नहीं थे। बिहार में कुंवर सिंह, जो 80 साल की उम्र में तलवार उठाए मैदान में डटे रहे, उन्होंने साबित कर दिया कि आजादी की लड़ाई उम्र नहीं, आत्मा लड़ती है। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने महिलाओं के नेतृत्व की मिसाल रखी। उन्होंने अंग्रेजों को सीधे ललकारा और अपने बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर लखनऊ को आजादी का केंद्र बना दिया। अंग्रेजों ने हर मोर्चे पर जवाबी हमला किया, लेकिन फिर भी यह लड़ाई 8 दिन, 8 महीने या 1 साल की नहीं थी। यह एक जागरूकता थी जो हर भारतवासी के भीतर जल चुकी थी। इस विद्रोह को दबाने में भले अंग्रेज सफल हो गए, लेकिन उन्होंने खुद ही अपनी नींव हिला दी थी। 1857 के बाद उन्होंने
भारतीयों पर और कड़ा नियंत्रण स्थापित किया, लेकिन उनके भीतर डर बैठ चुका था। उन्होंने भारतीयों की ताकत, एकता और बलिदान को करीब से देखा था। इस क्रांति के बाद कई सुधार भी शुरू हुए, जैसे कि रानी विक्टोरिया की घोषणा, जिसमें उन्होंने भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता देने और प्रशासन में भागीदारी का वादा किया। पर असल में यह सब बस छलावा था। भारतीय समाज में एक और बड़ी क्रांति आई, सोच की क्रांति। 1857 ने भारतीयों को यह समझा दिया था कि अगर वे एक साथ खड़े हो तो साम्राज्य हिल सकते हैं। इसी क्रांति की राख से निकले आने वाले वर्षों में ऐसे नायक जिन्होंने भारत को आखिरकार 1947 में आजादी दिलाई। लोकमान्य तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया, तो महात्मा गांधी ने अहिंसा के बल पर सत्याग्रह की नई राह दिखाई। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सभी ने 1857 की चिंगारी को मशाल में बदला, और उस मशाल ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को भीतर से जला डाला। 1857 की इस पहली लड़ाई ने भले ही आजादी न दिलाई हो, लेकिन इसने भारत को एक ऐसा सपना दिखाया जिसमें हर जाति, धर्म और वर्ग का व्यक्ति समान रूप से स्वतंत्र था। ये एकता, ये भावना आज भी हर भारतीय के खून में बहती है। जब हम 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं या 26 जनवरी को तिरंगे के नीचे खड़े होते हैं, तब हमें याद आता है कि उस तिरंगे के पीछे लाखों की कुर्बानियों की छाया है। स्किल करियर की इस दूसरी प्रस्तुति के माध्यम से हम आपको सिर्फ इतिहास नहीं बता रहे, हम आपको वो आत्मा दिखा रहे हैं जो हर भारतीय के भीतर जिंदा है। 1857 की क्रांति का हर सपूत, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, सब हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उनके संघर्ष ने हमें बताया कि आजादी सिर्फ अधिकार नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। अगर आपको यह कहानी छू गई हो तो इसे सिर्फ सुने नहीं, इसे अपने भीतर जिए, क्योंकि जब तक हम उन बलिदानों को याद रखते हैं तब तक कोई ताकत भारत को फिर कभी गुलाम नहीं बना सकती। जय हिंद, वंदे मातरम।